नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 28 नवंबर सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी फ्री यूनिफॉर्म। 29 नवंबर से दूध भी फ्री में मिलेगा। 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को होगा बड़ा फायदा। राजस्थान में 29 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि अशोक गहलोत जयपुर से बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअली शुरुआत भी कर देंगे। इसके तहत 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री में दूध और स्कूल ड्रेस दी जाएगी। हालांकि इसी दौरान प्रदेश के 33 जिलों में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर वर्चुअल कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सिलाई के लिए दिए जाएंगे 200 रुपये। साथ ही दूध में आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर मिल्क पाउडर से बना दूध प्रार्थना सभा के दौरान दिया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चॉकलेट खाने से 8 साल के राजस्थानी बच्चे की हुई मौत। मुंह में रखते ही तड़पने लगा बच्चा। लंगाना के वानगल में चॉकलेट खाने से राजस्थान मूल के 8 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ये एक ऐसी मौत थी जिसने सबको चौंका दिया है। जब ये घटना घटित हुई तब 8 साल का संदीप स्कूल में था। उसने जैसे ही चॉकलेट अपने मुंह में रखी तो वो तड़पने लगा। साथ ही इसी दौरान उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दिव्या मदेरणा बोली कातिल की सारी साजिशें नाकाम ही रही। का चेहरा कुछ और खिल उठा, जहर मिला पानी पिया। राहुल गांधी संग फोटो पोस्ट होने के बाद आपको बता दें कि सियासत गरमाई हुई है। जोधपुर के ओशिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने पिछले दिनों ट्रोल होने के बाद रविवार को एक बार फिर राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर ट्वीट करके किया है। साथ ही दिव्या ने एक शेर लिखकर सियासी हलचल मचा दी है। अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे से पंगा लेना बीजेपी को पड़ेगा भारी। गहलोत के मंत्री खाचरियावास ने बताई वजह। राजस्थान में बीजेपी गहलोत सरकार के 4 साल के शासन के खिलाफ जन आक्रोश रैली शुरू करने जा रही है, लेकिन वसुंधरा कैंप की अनदेखी से सियासी पारा गरमाया हुआ है। वसुंधरा कैंप के नेता जन आक्रोश यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। राजस्थान बीजेपी में खींचतान को लेकर कांग्रेस ने हवा देना शुरू कर दी है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि बुआजी वसुंधरा राजे की अनदेखी का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से पंगा लेना बीजेपी नेताओं को भारी पड़ सकता है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, निकाय उपचुनाव में सल गया गहलोत का जादू, कांग्रेस का पलड़ा भारी। राजस्थान में 12 जिलों के 13 नगरीय निकायों के वार्डों में उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। ऐसे में गहलोत सरकार का एक बार फिर निकाय उपचुनावों में जादू सल गया है, और ये जादू आपको बता दें कि उपचुनाव में एक संजीवनी की तरह होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पाली और सिरोही जिलों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी सौगात। पेयजल संकट होगा दूर, सीएम ने दी 2554 करोड़ रुपए की मंजूरी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी एवं साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिए 2554 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से पाली एवं सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कर्नल सोनाराम ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। बोले समय बताएगा खेमा कौन सा होगा, बीजेपी या कांग्रेस। 4 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके कर्नल सोनाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पते नहीं खोले हैं। ऐसे में सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कर्नल का बयान भाजपा को सीधी धमकी है, या फिर अब वे कांग्रेस से नाराज रहे पायलट के साथ कदम ताल करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। राजस्थान के इस विभाग और दिग्गज जाट नेता के बारे में माना जाता है कि वो सियासी हवा को जितनी तेजी से भांपते हैं, उतनी ही तेजी से फैसला भी लेते हैं। घर वापसी पर बोले कर्नल सोनाराम चौधरी। कर्नल सोनाराम चौधरी ने कांग्रेस में घर वापसी के सवाल पर इशारा करते हुए कहा है कि कुछ राजनीतिक बातें होती हैं जो सबके सामने नहीं की जा सकती, लेकिन मैं मूलत कांग्रेस का हूं। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में कुल 98 एमपी एवं पूर्व एमपी कांग्रेस में बीजेपी में गए थे। मैं भी 98 में शामिल था। जब किसी पार्टी की स्थिति खराब होती है तो वो भी विचार करती है कि कांग्रेस भी अपने सही लोगों को वापस लाने का प्रयास तो कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मेरे साथ गलत हुआ है, जिसके चलते मैंने कांग्रेस की मुझे दुर्गति हुई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में डेंगू का डंक, 11,725 पॉजिटिव केस आ चुके हैं सामने।
राजस्थान में मौसमी बीमारियों के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल मलेरिया और चिकनगुनिया की तुलना में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा 4000 से अधिक केस राजधानी जयपुर और सबसे कम केस बांसवाड़ा में रिपोर्ट किए गए हैं। मानसून के प्रदेश से विदा हुए करीब 1 माह हो चुका है। नवंबर भी बीतने को है, बावजूद इसके प्रदेश में मौसमी बीमारियां थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक डेंगू के 11,725 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान ही प्रदेश में 1,100 से अधिक मामले रिपोर्ट किए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रदेश में डेंगू की तुलना में मलेरिया और चिकनगुनिया इस बार कंट्रोल में है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें डेंगू पर नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में बड़े स्तर पर काम भी कर रही है। बाड़मेर में 888 डेंगू के केस मिले हैं, वहीं बीकानेर में 668, धौलपुर में 505, श्रीगंगानगर में 505, अलवर में 427, उदयपुर में 440, टोंक में 304, सीकर में 174, कोटा में 251, करौली में 365, झुंझुनू में 452 केस दर्ज किए गए हैं। डेंगू के सबसे कम मामले बांसवाड़ा में 11 दर्ज ही किए गए हैं। इसी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।